जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब भी गुरु जी हमें बुलावा देते हैं, हम किसी न किसी वजह से नहीं जा पाते, उस टाइम हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम एक ही बुलावे पे चले जाएं, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जब भी गुरु जी हमें बुलाते हैं वो गुरु जी कॉलिंग होती है। इसलिए हमें गुरु जी की कॉलिंग को समझना चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी अपनी कॉलिंग कैसे देते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने साथ 2020 में जोड़ा। बाकी ये कह सकते हैं 2017 से, जब फर्स्ट टाइम मेरी सिस्टर अपने इन लॉज फैमिली से गुरु जी के गुणगान सुनकर अपने अंकल के साथ गुरु जी के बुलावे पे छतरपुर बड़े मंदिर गुरु जी के आश्रम गई। और उसके कुछ दिन बाद जब वो घर पे आई तो उन्होंने मुझे गुरुपाद जी के बारे में बताया और मैंने उनको चुप करवाते हुए ये बोला कि पहले ही तू एक गुरु जी को मानती है जो मॉडल टाउन वाले हैं, उनका नाम दाम ले चुकी है, तो तू बार बार इधर उधर क्यों जाती रहती है, एक ही को मान ले। सॉरी गुरुपा, मैंने ऐसा कहा। उसके बाद साल 2020 में हमने शिफ्ट करा। जहां हम लोग गए वहीं पे सेकंड फ्लोर के फैमिली गुरु जी को मानते थे और उन्होंने भी बहुत कुछ गुरु जी के बारे में बताया, अपनी जर्नी शेयर करी और बड़े मंदिर जाने को भी कहा। वो सेकंड संदेश था गुरुपाद जी का अपने पास बुलाने का, और मुझे नहीं पता था। उस दिन के बाद से और आज 2024 चल रहा है, पता ही नहीं कितनी बार गुरु जी ने हमको अपने पास बुलाया है, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं कर सकते। महीने में 2 से 3 या 4 बार भी हो जाता है। जब हम गुरुपाद जी का आदेश आता तब हमने गुरु जी से मिलने चले जाना। लाइफ में बहुत से अप डाउन आए, लेकिन जो लास्ट आया उससे पहले ही गुरुपाद जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया था और सेवा की दात से मेरी झोली भर दी थी। साल 2020 से अपने सत्संग के बुलावे दिलवाए, वहाँ पे चपाती सेवा भी दिलवाई, जहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं थी, और मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। अपना स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, सबकी ब्लेसिंग्स भी दी हैं मुझे। हर एक ब्लेसिंग स्वरूप के साथ मेरा एक प्यारा सत्संग है, जिसको मैं अलग अलग पार्ट्स में ज़रूर शेयर करूँगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हम जितना भी गुरु जी के बुलावे को टालते जाएं या किसी वजह से ना जा पाए, लेकिन गुरु जी ने एक टाइम फिक्स किया ही होता है। जब उनको बुलाना है वो बुलाकर ही रहते हैं। जब उनको अपनी संगत बनाना है वो अपनी संगत बनाकर ही रहते हैं। उस समय को ना हम टाल सकते हैं और ना ही कोई वजह टाल सकती है। इसलिए हमें हमेशा गुरु जी के बुलावे का वेट करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ही ना करें, हमें जाने की कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहेंगे और बोलेंगे गुरु जी आप जब बुलाओगे हम तभी आएंगे। नहीं, थोड़े से एफर्ट्स आपको भी करने हैं। जब आप प्लान करेंगे तभी तो गुरु जी आपको भी बुलाएंगे। जैसे गुरु जी का बुलाने का मन करता है, वैसे ही हमारा जाने का भी तो मन होना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और कोई भी ऐसे बहाना नहीं बनाना चाहिए और ना ही टालना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।